सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की है। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मीटिंग हुई है। बता दें कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यों की समीक्षा उन्होंने की है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी बैठक में मौजूद रहे। तो बता दें कि बैठक में विभागीय योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा की है। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले दिनों भी विभागवार चर्चा कर चुके हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की बैठक की है। क्या कुछ खास रहा है इस बैठक में? खजुराहो में ही है और 2 दिन रहने वाली है। इसमें मुख्यमंत्री बहुत ही टाइट शेड्यूल उनका रहने वाला है। सुबह से 10 बजे से वो बराबर यहाँ पर समीक्षा बैठकों का दौर उनका जारी है और सबसे पहले उन्होंने नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की और इसके बाद कुछ देर बाद यहाँ जो बुंदेली परंपरा का जो नृत्य होता है उसमें उन्होंने शिरकत की। वहाँ के जो कलाकार थे उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके बाद वो अब जो शाम का समय उनका रहेगा वो 3 से 4 जो विभाग हैं उनकी समीक्षा बैठक करेंगे। जो जनजातीय विभाग है उसकी करेंगे, साथ में लघु उद्यम मध्यम जो डिपार्टमेंट है उसकी समीक्षा करेंगे। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 2 वर्ष पूरे मुख्यमंत्री के कार्यकाल को हो गए हैं और इसी के चलते ये समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। और एक साथ यहाँ पर अच्छी बात ये भी है कि आने वाले 3 वर्ष कैसे होने वाले हैं, उसकी क्या कार्य योजना बना रहे हैं विभाग, उसकी भी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। और साफ तौर पर सभी विभागों के जो प्रमुख हैं उनसे कह दिया गया है कि जब वो इस बैठक में आए तो कहीं ना कहीं पूरी अपनी 3 साल की कार्य योजना बनाकर लाएं और 2 साल में उन विभागों ने क्या किया है ये भी बताएं। तो ये पूरा 5 साल का उनका जो टेन्योर रहने वाला है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, उसी के चलते ये कहीं ना कहीं पूरी ये कसावट भी की जा रही है। और साथ में उन्हें ये पता है कि जब इसके बाद 3 साल बाद चुनाव में के दौर में दोबारा जब पार्टी आएगी तो जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे तो उसका लेखा जोखा उनके पास होना चाहिए। और क्योंकि विपक्ष भी सवाल पूछेगा और जनता भी सवाल पूछेगी कि 5 साल में आकर मोहन सरकार ने क्या किया, उसी की सारी योजनाओं को देखते हुए उन्होंने 2 साल का ये यहाँ पर प्रत्येक विभाग से लेखा जोखा मांगा और उसकी समीक्षा की। और जहाँ भी कमी नज़र आई उसमें कसावट भी की। कहा कि जल्दी जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता को दिया था, दिखाया था, उसमें कहा था ये वादे पूरे किए जाएंगे, उसके तहत इस समय पूरा सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। यही वजह है कि पूरी ताबड़तोड़ तरीके से सुबह से यहाँ मीटिंगों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, समीक्षा बैठक यहाँ पर चल रही है। और इसके बाद कल सुबह सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव यहाँ जो जंगल सफारी है वहाँ जाएंगे। इसके बाद फिर वो समीक्षाओं का बैठकों का दौर जारी हो जाएगा। इसके बाद 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी और कैबिनेट मीटिंग के बाद फिर एक बैठक होगी। इसके बाद ही कल का कार्यक्रम उनका यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो कहीं नहीं कह सकते जो उनका 48 घंटे यहाँ पर वो रहने वाले हैं डॉक्टर मोहन यादव, उसमें कई जो परिणाम यहाँ पर निकल के सामने आएंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से विभागों की समीक्षा बैठक यहाँ पर की जा रही है उससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विभागों में जो कहीं कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो जिनके उप विभाग भी होते हैं उनकी समीक्षाएँ नहीं हो पाती हैं। यही वजह है कि पूरा समय निकाल कर, क्योंकि जब भोपाल में बैठक वगैरह ली जाती है तो समयाभाव के कारण वो बैठक थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन यहाँ वो पूरा समय अपना 48 घंटे का लेकर आए हैं। और इसके साथ प्रत्येक विभाग की यहाँ पर बैठक हो रही है, समीक्षा हो रही है और कार्य योजना हो रही है। कार्य योजना बनाई जा रही है कि आगे 3 साल आपको क्या करना है, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, जनता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, उसी को देखते हुए ये समीक्षा बैठक की जा रही है। और अभी कुछ देर बाद फिर यहाँ पर समीक्षा होगी जिसमें जनजातीय विभाग की समीक्षा होगी। इसके बाद लघु और उद्यम विभाग की समीक्षा यहाँ की जाएगी। जी अभिजीत। अरविंद जी, प्रशासनिक कसावट के लिहाज से इन बैठकों को कितना अहम माना जाए? निश्चित तौर पे कहेंगे अब जी अगर कोई मुखिया प्रदेश का अगर बैठक लेता है और समीक्षा करता है कामकाज की तो प्रशासनिक कसावट अपने आप आ जाती है। हालांकि जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं काम यहाँ पर प्रदेश सरकार कर रही है तो कहीं कोई ये दो राय नहीं कि पूरी तरीके से, लेकिन हाँ कभी कभी अधिकारी लापरवाही कर जाते हैं जिसका कह सकते हैं कि जिसका मुआवजा सरकार को देना पड़ता है। इसी के चलते जो जिस तरीके से PS लेवल के अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सारे मंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बिल्कुल एक टू कह दिया गया है कि जो संकल्प पत्र में जनता से वादे किए गए हैं वो वादे पूरे किए जाएं, हर हालत में वो वादे पूरे हों।
इसके साथ ही लाडली बहना योजना का पैसा भी ट्रांसफर किया जाएगा। और एक अच्छी बात और भी है कि 550 करोड़ के विकास कार्यों का यहाँ पर भूमि पूजन भी हुआ है और कुछ जो यहाँ पर विकास काम हुए उनका लोकार्पण भी किया गया है। तो 29 यहाँ पर जो कह सकते हैं विकास कार्य हुए थे उनका भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। तो कहीं न कहीं साथ साथ समीक्षा बैठक के साथ यहाँ विकास के काम भी हो रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं अच्छी पहल मानी जा सकती है। 2 साल के कार्यकाल में क्या मोहन सरकार ने किया है इसकी उपलब्धि भी है और इसकी समीक्षा भी हो रही है कि आने वाले 3 साल अब कैसे रहने वाले हैं। जी चंद्रमन जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।